शांति। आज 27 सितंबर 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। और आज मीठे बाबा की मधुर साकार वाणी में सुनते हैं। मीठे बाबा कहते, आज मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। तो तुम अभी सच्ची पाठशाला में बैठे हो। तो क्या अभी तक हमने जहाँ भी ज्ञान लिया था, क्या वो पाठशाला झूठी थी? तो हाँ, यहाँ आने के बाद में पता चलता है कि दुनिया में जो भी है, मायावी दुनिया के जो पुतले हैं, शरीर हैं, वो हमको अगर ज्ञान देते हैं तो वह झूठी पाठशाला है। सच्चा साइलेंस ही एक सत्य है, क्योंकि झूठी माया, झूठा काया, झूठा ये संसार है। तब तक हम उस देहधारी दुनिया में ही पड़े हैं। और ये जो जीवन के सत्य का जो सच्चा लक्ष्य है हमारा, वो सच्चा लक्ष्य ही परम साइलेंस है, जो सत्य है। और जितने भी देहधारी हैं वो देवता है, परमात्मा नहीं। देहधारी जो 33 करोड़ है वो देवता है, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी है वो एक उस हाईएस्ट सर्वशक्तिमान बाप में ही है। तो शरीरधारी देवता हैं जो कि भोगते हैं। जो भोगते हैं वो हो गए देवता। जिनके शरीर द्वारा जो भोगना भोगी जाती है वो होते हैं देवता, काया को भोगने वाले। और जो प्रकृति है, पेड़ है, सूर्य है, चांद है, ग्रह है, जो सोलर है, जो भी पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स ही उस परम सत्य की ही संरचना है। और परम सत्य में जब हमारी आत्मा टिक जाती है, उस साइलेंस को टच कर लेती है, बुद्धि का जो गेट है वो खुल जाता है। जब तीसरा नेत्र खुलेगा उसके बाद की बात है, तभी हम उस एनर्जी में प्रवेश करते हैं। और उस एनर्जी में प्रवेश करने के बाद में ही जात पात, ऊंच नीच, लिंग धर्म, क्यों क्या, किंतु परंतु, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, दूसरों का पाठ दिखना ही बंद हो जाता है। जब खुद का ही पार्ट वहाँ पे दिखना बंद हो गया, क्योंकि मैं शरीर नहीं, उसमें मैं खुद को भी पाप और पुण्य से परे समझती हूँ। जब आत्मा में साइलेंस में टिक जाती हूँ, तभी उस हाईएस्ट एनर्जी को टच कर पाएंगे। और तभी हम इस स्मृति में टिकते हैं और तभी समझते हैं कि काया का भोगने वाला देवता नहीं होता है। जो साइलेंस है, परम सत्य, वही एक देवता होता है। और सब जो काया को भोगते हैं वो होते हैं देवता, जिसको 33 करोड़ भी हम कह सकते हैं। और प्रकृति को भी पूजते हैं। तो ये प्रकृति है जो उस साइलेंस आत्मा की ही संरचना है। जब आत्मा हमारी उस हाईएस्ट एनर्जी से नीचे गिरती है तो हमारे ही संकल्पों की रचना है ये प्रकृति और ये पूरी माया। जैसे जैसे संकल्पों में आत्मा धीरे धीरे डाउन होगी और मन में वो आएगी, मन में आते आते मैं अपने आप को मनुष्य समझूंगा और मनुष्य समझते समझते संकल्पों में गिरावट होगी, तभी प्रकृति तमो प्रधान बनेगी। और यही परमात्मा हमको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि साइलेंस में, परम सत्य में, सच्ची सच्ची पाठशाला में और दुनियावी पाठशाला में अंतर क्या है। प्रश्न है आज का, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है। मनुष्य की समझ, तो मनुष्य वो है जो मन के वश है। तो आत्मा और शरीर दोनों के बीच में मन है। अब ये मन ही, जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो ये मन ही उस हाईएस्ट सत्य के पास हमको ले जाएगा, जब हम मन मना भाव करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे। अब ये पुराना मन मैं नहीं हूँ, मैं एक परम साइलेंस में टिकी हुई आत्मा हूँ, उस एनर्जी तक हम पहुँचेंगे तभी मनुष्य की बुद्धि से परे हो पाएंगे। उत्तर है आज का, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, जो भी दुख सुख का खेल चलता है, उसमें मनुष्य क्या समझते हैं कि ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि है, ये जो पतित जो कर्मेंद्रियां हैं, जो सबसे पहली खिड़की है आँख, दूसरों को देखना, अपने आप को न देखना, यही पतित जो दो आँखें हैं, ये ऐसे ही सोचती हैं कि उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। और यही मनुष्य की सोच है। लेकिन
कोई किसी की वजह से दुखी नहीं है। यही हमको परम साइलेंस बताते हैं कि हम हमारे ही करतूतों की, जो भी हमारे करतूत हैं यानी पिछले जन्मों के हिसाब किताब या इस जन्म का जो भी सत्य है, 63 जन्म से हमने अपने आप को शरीर समझ लिया हाईएस्ट सोल से उतर कर। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। तुम बच्चे समझते हो कि हमने जो किया है उसका ही हिसाब है। तो बाप किसी को भी दुख नहीं देते, बाबा किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि अगर बाप किसी को दुख देगा तो बाप को लेना भी पड़ेगा। और यही प्रकृति का नियम है कि जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं तो फिर दुख देंगे तो फिर लेना भी पड़ेगा। इसलिए बाप किसी को दुख नहीं देते हैं, क्योंकि बाप न दुख है न सुख है, वो तो साइलेंस परे ही है, हमेशा परम शांति में है। सातों गुण आठों शक्तियाँ, उनकी शक्तियाँ कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। हाईएस्ट ट्रुथ की जो शक्तियाँ हैं वो एकदम बरकरार उसी एनर्जी में रहती है। तो ये हिसाब किताब का खेल है। तो बाप किसी को दुख सुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने कि बच्चे आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा में ही सारे सुख हैं। इस शरीर के सोचते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, क्योंकि मैं तो दुख हरता हूँ। तो दुख हरने वाले किसी को भी कैसे दुख देंगे? बाबा तो सबसे परे हैं, बाबा इनके बीच में पड़ते ही नहीं हैं। तो यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जो भी फल है तुम्हारे ही कर्मों का है। जैसे यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख हमारे ही हाथ के हैं। हमारे हाथ में माना हमारे कई किए हुए कर्म जो होते हैं वही हमारे सामने आते हैं। और ऐसे ही जब हम अपने आप को उस सत्य से, एनर्जी से हाईएस्ट ट्रूथ में पहुंच जाएंगे, तमो से रजो से सतो में, और उस सत्य में पहुंचेंगे, तभी हम इस बात को समझेंगे कि बाप न तो हमको परम जो साइलेंस है, परमात्मा है, वो दुख हरता सुख करता कुछ वो है, हमको एनर्जी दे रहे हैं। हमारे दुख जब हरेंगे जब मैं खुद अपने आप को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करूँगी। बिना समझे बिना कुछ करे तो ड्रामा में नूंद है, वही होगा वैसे तो, पर बिना करे तो कुछ भी नहीं मिलता है। गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से। तो पाप की दुनिया जब हम शरीर ही समझते हैं, कुल मिला के पाप जब ही शुरू हो जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? पाप को। तो बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। ये पाप की दुनिया है जहाँ शरीर और शरीर की बातें, रोल की बातें, कहानी की बातें, मायावी दुनिया की बातें। यहाँ से ही जब हम परे होएंगे तभी हम उस साइलेंस में पहुँचेंगे और सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। जो आत्मा के सत्य में टिक जाता है उसके लिए पाप और पुण्य नहीं होता है, और उस साइलेंस में टिकते हैं तभी अकर्म का खाता शुरू होता है। तो अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं। उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है, फिर बुद्धि ऊपर जाएगी तभी तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानता। तो कब जानेंगे? जब बुद्धि हाईएस्ट स्थिति में टिकेगी, उस एनर्जी में टिकेगी कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको जानना यही सत्य है। अब ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं कि हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो नहीं जानते हैं ऋषि मुनि, क्योंकि जानते सिर्फ निराकार परमात्मा ही सत्य को है, और या फिर जो हाईएस्ट ट्रुथ में टिकते हैं वही जानते हैं कि हम रोल नहीं है, हम सोल है। उस स्थिति में टिकने के बाद में ही जानते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी। आपदाएं कब आती हैं? जब हम अपने आप को रोल समझते ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। समस्याएं हैं मायावी दुनिया की बातें। तो अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। अत्याचार भी रोल समझने से ही हो रहे हैं। ऐसे समय पर सहन
करते बाप की याद में रहना, सच्ची कमाई करनी है। अब हाईएस्ट सत्य से नीचे उतरते ही कमाई कम होती, इसलिए उस एनर्जी में टिकेंगे तभी सच्ची कमाई होगी, तभी हमको किसी का रोल नहीं केवल सोल दिखेगा। दूसरा पॉइंट है विशाल बुद्धि इस बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। तो विशाल बुद्धि जब भी बनेगी जब हम उस ट्रुथ को समझेंगे, हाईएस्ट एनर्जी में टिकेंगे और विघ्न हरता की स्टेज पर बैठेंगे, उसी में विशाल बुद्धि बनेगी। और ड्रामा भी हमारे जब ही समझ में आता है जब बुद्धि विशाल बनती है, और अच्छी रीति भी जब ही समझते हैं। और ये ड्रामा बना बनाया है कुदरती, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता है। प्रश्न जब नहीं उठ सकता है जब हम उत्तर से अंदर में ही, बाहर से उत्तर की डिमांड हमारी ख़त्म होगी, अंदर ही सारे उत्तर मिल रहे हैं, तभी हम प्रश्नों से परे हो सकते हैं। तो तभी प्रश्नों से परे होंगे। और बाप जो अच्छी मत देते हैं, अच्छी मत, श्रेष्ठ मत, कि मैं एक आत्मा हूँ, यही एक श्रेष्ठ मत है और अगली भी आत्मा है। इसी तरह से हमारी वो दिव्य दृष्टि से ही हम उस फैसले को लें, तो उस पर चलते रहना है। जो दिव्य दृष्टि से फैसला लेना है उस पर चलना है, परमत या मनमत पर नहीं चलना है। वरदान है आज का, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। तो अपकारी पर भी जो उपकार करे वही पर उपकारी भव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, स्व कल्याण के अपने आप को शरीर समझते हुए इस ड्रामा से परे ना होना, अपने आप को कर्ता समझना। लेकिन जब मैं अकर्ता के भान में मैं आत्मा होंगी तो उससे पहले तमो, रजो और सतो तीनों स्टेजों से पार अपने आप को, इस मन को करना होगा, तभी हाईएस्ट ट्रुथ के पास मैं पहुंच पाऊंगी। तो अब तक उपकारी बनो, अब पर उपकारी बनो। परोपकारी वो होगा जो रावण से परे होगा, इस रावण मायावी दुनिया से परे होना। तो मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों की विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, जो हमारी शक्तियों का, गुणों का खजाना है, खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना, बांटो और बढ़ाओ। तो उस एक साइलेंस में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारी ही स्थिति उसी एनर्जी के अंदर है, इसलिए बांटो और बढ़ाओ। अब इसको बोलने का, समझाने का ये पार्ट जब हमारा इन कर्मेंद्रियों का स्थूलता से परे जाएगा, तभी ये सत्य हमको समझ में आएगा कि खजाने उस एनर्जी के लेवल पे ही बांटे जाते हैं। तो जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी संगम पर ही जब बनेंगे हम ऐसी एनर्जी, हाईएस्ट सोल, तभी हम उस स्थिति को समझेंगे और जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जब इस विश्व मायावी दुनिया का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा रोल पर, कैरेक्टर पर, तभी हम उस स्टेज में टिक पाएंगे। स्लोगन है आज का, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदाकाल के लिए विदाई दो। तो विश्व कल्याणकारी, तो जब विश्व का प्रभाव पड़ना बंद होगा तभी मैं उस एनर्जी में टिकूं और अपनी सारी कमजोरी, मना रोल की जो भी कमजोरियां हैं वो न देखते हुए मैं उस ट्रुथ में ही रहूं। तो सदा काल के लिए विदाई दो, अपने आप को, अपने शरीर के रोल को, मन को, कहानी को, कैरेक्टर को, सबको विदाई दो। अपने कैरेक्टर को भी, अपना कैरेक्टर जब विदा होगा तभी दूसरों का भी सोल दिखेगा, और जब तक अपना कैरेक्टर विदा नहीं होगा तब तक दूसरों का भी कैरेक्टर ही दिखेगा। तो अपनी जो लो लेवल जो एक एनर्जी थी पहले वाली, जब शरीर वाली, उससे परे होना, उससे जब परे होंगे तभी हम उस नियति से परे होंगे, तभी उस हाईएस्ट सोल में टिकेंगे। अव्यक्त इशारा है आज का कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो जैसे किला बांधा जाता है जिसमें राजा होते हैं, राजाओं के जो महल ऊपर होते हैं वो किला, वो होते थे
बड़े पर्वत के ऊपर या फिर किसी चोटी के ऊपर हाईएस्ट स्थिति में दिखते थे, जो दूर से ही किले दिखते थे। तो जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, उस किले में प्रजा भी सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। कोई भी नीचे ऐसे कोठरी नहीं, एक बड़ा किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। अब तो ये किला कहाँ बंधेगा? संकल्पों की दुनिया के अंदर। ये हमारे अंदर की दुनिया में ही हमारे संकल्पों का जो संगठन है उसको किला कहना है बाबा का। तो रूप, तो इसमें ज्वाला याद का किला बांधो। ज्वाला रूप याद का किला, तो रूप एक एनर्जी है, यहाँ पे दिखने वाला रूप नहीं है, वो एनर्जी ही रूप है। उस एनर्जी को संकल्पों का संगठन बनाओ। जैसे 5 उंगलियां हैं, संगठन बन गया तो ये पूरी प्रजा हो गई। तब प्रजा कब होगी? जब मैं सोल की स्थिति में टिकूंगी, आत्मा, जब मैं आत्मा उस सत्य को पहचान जाऊंगी, तो मेरे अंदर की ही जो सोच जैसी प्रतीत हुई थी, तो मेरे अंदर वो राजा वाली सीट पर जब मैं आत्मा थी तो मेरी एनर्जी फुल थी। और जब मैं धीरे धीरे सतयुग से, त्रेता से और द्वापर में मैं आती हूँ तो अपने आप को शरीर समझते हैं, तो यही वो शरीरधारी राजा बन जाते हैं। और शरीरधारी राजाओं के ही किले होते हैं और उनकी प्रजा स्थूल होती है, और शरीरधारी के ही किले होते हैं। राजा ऐसे देखते हैं कि कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा, उस किले से देखते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा अब संगम पर ऐसे देखती हूँ कि मेरे ऊपर किसी देह के संकल्प का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, मायावी संकल्पों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। आपकी याद की ज्वाला अगर पावरफुल होगी तो आपके जो सतो प्रधान जो संकल्प हैं उससे हर आत्मा को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। तो अब करेगी वो सेफ्टी का अनुभव, और उस समय द्वापर में आप आएंगे तो वो करेगी शरीर से सेफ्टी का अनुभव। और अब करेंगे वो अंदर की आपकी जो सोल है, पावरफुल जो स्थिति है, हाईएस्ट एनर्जी है, उससे आनंद, सुख, प्रेम, जो भी आपके पास 7 गुण और 8 शक्तियाँ हैं। तो अच्छा, ये थी बाबा की शॉर्ट में मुरली। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।